Assalamualaikum my friends. Welcome back to my channel Bham'skitchen. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चिकन कीमा रोटी की रेसिपी जो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए आपको बहुत कुछ हाई-फाई मसाले वसाले नहीं चाहिए। घर में जो बेसिक मसाले होते हैं वो यूज करने होते हैं। इसके लिए आपको एक पैन में पहले ऑयल गरम कर लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच लहसुन, ये जो वो हम लोग कीमे का फिलिंग जो है वो हम लोग रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पहले कीमा पका रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग ने लहसुन को कर लिया सौते। लहसुन तो हमें पूरा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा उसके अंदर से कचास निकल जाए लहसुन की, वो हमें देखनी नहीं, उतना ही हमें भूनना है, उसको कलर नहीं देना है, सिर्फ 50 निकालनी है। अब उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। मसाले में धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर वो भी 1 चम्मच, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर वो भी आधा चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर ये भी आधा चम्मच, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है, थोड़ा कम ही डालना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में भी दूसरी चीजों में भी नुकसान नमक जाएगा। अब ये मसाले के अंदर जल ना जाए इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि मसाला जल ना जाए। और इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे सौते, ताकि मसाला जो है हमारा पक जाए अच्छे से। ठीक है। अभी कुछ लोग कीमा ऐसे ही भून के उसके अंदर मसाला सूखा मसाला ऊपर से ही डाल के बना लेते हैं, लेकिन इसमें जो मजा जो हम लोग भुनाई करके जो हम लोग कीमा बनाते हैं वैसा नहीं आता। तो इसीलिए मैं हमेशा से पहले कीमे को मसाले के साथ भूनता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको आगे प्रोसेस करता हूँ। अभी आपने देखा है मैंने 250 ग्राम कीमा लिया था, जो मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था अपने चिकन को, बोनलेस चिकन को। अब ये मसाले के लिए जब आप इसके अंदर भूनेंगे तो इसके अंदर कीमे के बड़े बड़े चंक्स होंगे, उसको हमें ऐसे ही तवे की मदद से छोटे छोटे पीसीस में कर देना है, कीमे जैसा टेक्सचर आपको मिल सके। और इसको अच्छे से बुनाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये मसाला। अब ये हो चुका है हमारा कीमा रेडी, फ्लेम को बंद कर लेंगे और उसको हम लोग बाउल में निकाल लेंगे। अब ये तो हुआ बेसिक कीमा, उसके अंदर हम लोग डालेंगे अब कुछ चीजें, जैसे कि ये है प्याज। ये एक मीडियम साइज का प्याज मैंने काट के रखा हुआ था छोटा छोटा। प्याज इसके अंदर बहुत ही जरूरी है डालना। और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम पिस्ता, और कोपरा है, और इसके अंदर हमारे पास है किशमिश, और हरी मिर्च के टुकड़े अगर वो डालना है तो डालना है, वो आपकी चॉइस है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा अंदर जाएगा धनिया। ये सभी चीजों को अब हमें कर लेना है मिक्स, और अच्छे से मिक्स करना है। और ये टाइम पे आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि कीमा तो पहले से कुक है, और बाकी सब चीजें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ऐसे ही। और अगर आपको कम लगे तो थोड़ा नमक डाल देना है, जैसे मैं अभी थोड़ा डालूंगा, लेकिन इतना भी नहीं डालना है, क्योंकि थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि हम लोग जो अंडा अंडा बीट करके डालेंगे उसमें भी नमक होगा, फिर सभी चीजों में नमक रहेगा, तो फिर वो ज्यादा ही सॉल्टी हो जाएगा। तो वो भी ध्यान में रखना है, लेकिन बहुत ओवर पावर ना हो वो ध्यान देना है। तो ये हो चुकी है हमारी फिलिंग रेडी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करके हमें इसको रोटी के अंदर फिल करना है। और यही आप कीमा बहुत सारी दूसरी रेसिपीज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे चिकन पाई है या चिकन समोसा आप बनाना चाहते हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लेके उसका रोटी के लिए जो आटा हम लोग बनाते हैं वैसा ही सॉफ्ट मैंने आटा गूंथ लिया है, और उसको रेस्ट भी दिया है 10 मिनट का। अब मैदे का ये जो लोई है उसके हम लोग दो पार्ट कर लेंगे, दो इक्वल पार्ट। एक रोटी जो बेस की तरह यूज होगी, उसके अंदर ऊपर हम लोग फिलिंग रखेंगे, अंडा डालेंगे, और उसके ऊपर दूसरी रोटी का लेयर कर देंगे। जो नीचे वाला जो बेस है वो ऊपर वाली रोटी से थोड़ा सा बड़ा रखना है,
आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी यहाँ पे और दोनों रोटी को बेल के अलग से रख दिया है। पहले ऊपर वाला पार्ट बेला, उसको साइड पे रख दिया और फिर नीचे वाला पार्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया हुआ है। आप चाहो तो 2 अंडे भी ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद, जितना आपको अंडा पसंद आता है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर रोटी के अंदर मैंने कीमा भी फैला दिया है और उसके अंदर अंडा भी मैंने डाल दिया है। अब जो इसके एजेस जो है उसको हमें करना है सील, क्योंकि अगर उसके अंदर सील करने में कुछ जगह रह गई तो अंदर से अंडा सब कुछ बाहर आ सकता है। तो इसके एजेस पे लगाएंगे हम लोग पानी, बहुत ज्यादा नहीं, उंगली पे थोड़ा सा पानी लगा के उसको चारों तरफ से वेट कर देना है, ताकि जो हमारी दूसरी रोटी जो है वो उसके ऊपर अच्छे से हम लोग चिपका सके। ऐसे हमें दूसरी रोटी डाल देना है और उसके एजेस को पहले दबा देना है अच्छे से, ताकि वो अपने प्लेस पे आ जाए। और फिर इसके एजेस को हम लोग ऐसे थोड़ा शेप दे देंगे, ताकि हमारे रोटी दिखने में भी अच्छी बने और हमारा कोई भी फीलिंग बाहर ऐसा ही लीकेज ना हो। अब ये रोटी को हमें अपने दोनों हाथों की सहायता से अच्छे से स्लोली धीरे धीरे दिखाना है। ये बहुत ही डेलिकेट काम है और तेल हमारी तरफ ना उड़े उस तरीके से तेल को दूसरी दिशा में हमें रखते हुए हमें उसके अंदर रोटी को डाल देना है, ताकि हमारे ऊपर तेल ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तेल हमारे ऊपर गिर जाता है। ये मीडियम हाई हीट पे हमने तेल रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम लोग रोटी के ऊपर के पार्ट के ऊपर भी हमें तेल डालते रहना है। इसका रीजन ये है कि अब जब एक साइड पक जाएगी तो दूसरी साइड को पलटाने के लिए हम लोग जब इसको घुमाएंगे, तो अगर रोटी पकी नहीं होगी ऊपर की साइड की तो वो टूट जाएगी। तो ऊपर से थोड़े उसको कुक कर लेना है और फिर कुक होने के बाद हमारी रोटी कुछ ऐसी दिखेगी। आई होप ये आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो। इन फ्यूचर ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।